नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर राजकीय कार्तिक मेला डलमऊ के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। इस मेले में आए हुए किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इस बात को ख्याल में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन और शासन के लोग तैनात किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान और मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिले के डलमऊ गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी देर शाम डलमऊ गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर गंगा आरती कर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। शासन के निर्देश पर गंगा घाटों पर जगह जगह पुलिसकर्मी और गोताखोर तैनात किए गए हैं, जिससे गंगा स्नान के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। आज रात 12 बजे के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंचेंगे। जिले के सबसे बड़े डलमऊ गंगा घाट पर अधिकारियों ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि वह लोग विगत कई वर्षों से यहां गंगा में स्नान करने आते हैं। श्रद्धालुओं से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यहां पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है और श्रद्धालुओं की सुविधा का तथा उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। गुरु जी, कार्तिक पूर्णिमा का मेला आज से शुरू हो गया, क्या संदेश है? हिंदू संस्कृति में सबसे पहले गीता, गायत्री और गंगा का संबंध जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक गंगा का संबंध है, वो सतयुग से लेकर के त्रेता और द्वापर तक लगातार हर ऋषि महर्षियों की एक ख्याति रही है और उपासना के केंद्र रहा है। कलयुग में भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोस तथा, तो गंगा से पाप दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं। इसलिए गंगा का बहुत अच्छा श्रेयस्कर वैज्ञानिक दृष्टि से गंगा का जल एक अमृत है, इसको अमृत कहा। और जो जल हैं और नदियों के जल हैं, लेकिन गंगा का जल अमृत कहा गया है। इसीलिए गंगा के जल से जीवन और मरण के दोनों का संबंध है। जीवन में भी गंगा के किनारे पर लोग तपस्या करने वाले आते हैं और अपने पाप संताप दूर करने के लिए आते हैं। और इसी प्रकार से महापुरुषों के गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा की विशेषता ये है, और नदियाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, किसी का नाम नहीं रहता है। लेकिन गुरु जी, कार्तिक पूर्णिमा में क्या फल मिलता है गंगा स्नान का? विशेष करके कुछ ऐसे समय होते हैं जब लोगों को संक्रांति के समय पर, ग्रहण के समय पर, और कार्तिक पूर्णिमा का ये होता है कि जब यहाँ पर ये आषाढ़ के समय पर जो एकादशी है, उस समय पर देवशयन होता है, और कार्तिक पूर्णिमा की एकादशी से देवोत्थान होता है, देवताओं का जागरण होता है। और जागरण के बाद यहाँ कार्तिक लोग स्नान करते हैं। 1 मास स्नान करने के बाद उन्हें जो कुछ कामना होती है उसी की पूर्ति होती है। कार्तिक का मतलब है चतुर्मास, ये इसको कहते हैं। देखिए, आज इससे पहले हम सभी लोगों ने यहाँ पर गंगा जी की आरती जो है उसमें भी प्रतिभाग किया था, और इसको सफल रूप से हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। डलमऊ का जो मेला स्थल है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य साज सज्जा और पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर प्राइवेट माध्यम से भी और सरकारी जो भी स्टॉल हैं उनको भी लगाया गया है। लाभार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें, ऐसा प्रयास प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा किया गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दूंगी और अपील करूंगी कि शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ सहयोग करते हुए इसको उत्साह से लुत्फ उठाएं। आज हम रायबरेली जिले के
प्रतिष्ठित दलमऊ गंगा घाट पर हैं, जहां पर प्रत्येक वर्षों की बात इस वर्ष भी जो है कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष पूर्णमासी के अवसर पर यहाँ पर होता है। और इस बार ही नहीं, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और मेले का आनंद लेने के बाद पुनः अपने घर को इसी आशा से जाते हैं कि अगले बार उन्हें गंगा मैया फिर बुलाएंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि मेले की स्नान की पूर्व संध्या पर ही यहाँ पर आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और उनका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहित रावत है, हम मोतिया गाँव से हैं, थाना बेगापुर है, यहाँ गंगा नहाने आए हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ लगातार आ रहे हैं? 7-8 वर्षों से लगातार। आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आते हैं? बस इसलिए वजह से गंगा माता के दर्शन करने बस। और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का आज तक ना किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना करना पड़ा है? नहीं, बहुत अच्छा है। आप यहाँ का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, इसकी तैयारियों से आप संतुष्ट हैं? बहुत। आप अपना परिचय दे दीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। स्नान करना। जैसा कि आपने देखा, ये राज्य स्तरीय मेला लगता है और प्रत्येक वर्ष होता है और यहाँ पर जिले के ही नहीं, अन्य जिलों से भी यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो श्रद्धालु थे, उन्होंने बताया कि यहाँ का मेला प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त रहता है और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। रायबरेली से मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज रायबरेली। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो इस पर्व को शांतिपूर्ण तरह से करवा सके। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।